अरे, ये बच्ची इस बेहद जंगल में? बेटी, कौन हो तुम? और इतनी रात गए सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? बाबा, हम रास्ता भटक गए हैं। हमें स्वर्ग जाना है। स्वर्ग? अरे यहाँ स्वर्ग कहाँ? हाँ, एक स्वर्ग धरती पर है, और वो है अपना घर, जहाँ माँ की ममता, पिता का संरक्षण, भाई का प्यार और बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। चलिए। आओ बेटा। मुझे मेरी मनु ला दीजिए। मेरा मनु के बिना जी नहीं लगता। मनु ला दीजिए, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। मनु। मनु की माता, धीरज रखो। कैसे धीरज रखूं? मनु के बिना नहीं जिया जाता। धीरज रखो मनु की माता, धीरज रखो। वो मिल जाएगी। हमने सारे नगर को सूचित कर दिया है। हमारे सेवक उसे ढूंढ ही रहे होंगे। वो अवश्य मिल जाएगी। और वैसे भी हमारी मनु रास्ता भूलने वाली तो है नहीं। माँ, मनु आ गई। माँ, क्या? मनु आ गई। मनु आ गई? मनु, 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 मेरी बेटी, बेटी। अरे बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? मैं विशेषाति ढूंढने स्वर्ग की ओर निकल पड़ी थी। हमें स्वर्ग का रास्ता मालूम नहीं था, किंतु जंगल में एक बाबा मिल गए। वो कह रहे थे स्वर्ग तो अपने ही घर में होता है, और मुझे घर तक छोड़ गए। हम उस महापुरुष का धन्यवाद भी ना कर सके। वो हमें दर्शन दिए बिना ही चले गए। किंतु हमारा लक्ष्य तो अपूर्ण ही रह गया। ना गज मिला, ना गज मोती। वो हम तुम्हें देंगे बेटी। जब तुम बड़ी हो जाओगी हम तुम्हारा विवाह रचाएंगे और दहेज में ढेर सारे गजमोती देंगे। बहुत सारे गजमोती मिलेंगे जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। हे प्रभु, मुझे जल्दी से बड़ा कर दो। भगवान, तुम तो सबसे बड़े हो। हमें बड़ा करना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? कर दो ना शीघ्र बड़ा, कर दो ना शीघ्र बड़ा। मैं विनती करती हूँ, कर दो ना शीघ्र बड़ा हमें, कर दो ना बड़ा हमें। यही विनती लेकर आई हूँ भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरे भक्ति भाव को मिल जाए प्रभु स्थान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। हे भव्यात्माओं, यह जीव इस संसार में अनादिकाल से मिथ्यात्व, मोह और कसाय के बस होकर के जन्म और मरण कर रहा है। अनेक दुखों को भोग रहा है। इस संसार में अनंत दुखों को भोगते हुए इस संसारी प्राणी को आज तक ऐसी कोई भी शरण उपलब्ध नहीं हुई जिसको प्राप्त करके वह इस जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो सके। बड़े पुण्योदय से यह देव दुर्लभ मनुष्य पर्याय इस जीव को प्राप्त हुई है। मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद भी धर्म की शरण प्राप्त हुई है, यह और भी महान पुण्योदय की बात है। दर्शन करने से मिथ्यात्व का नाश होता है, निकाचित कर्म भी नष्ट होते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है।
अतः हे भव्य प्राणियों, जिन दर्शन का नियम ग्रहण करो। महाराज जी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। दर्शन के समय केवल अक्षत या अष्टद्रव्य की अपेक्षा क्या कोई अन्य वस्तु भी चढ़ा सकते हैं? क्यों नहीं पुत्री, हमारे धर्म में तो भाव पूजा का ही महत्व है। हमारे तीर्थंकर वीतरागी होते हैं। हम जो कुछ भी द्रव्य चढ़ाते हैं उसमें हमारे भाव भी निहित हैं। हमारे भाव तो बचपन से ही श्री जिनेंद्र जी के चरणों में गजमोती अर्पण करने के हैं। वे हमें सर्वप्रिय है। परंतु गजमोती तो दैविक वस्तु है, सबको उपलब्ध कहाँ? कामना उपलब्धि नहीं देखती, नियम बाधाएं नहीं मानता। आप नियम दिलाने की कृपा करें और आशीर्वाद दें, मैं अपने प्राणों की आहुति देकर भी इस नियम का पालन कर सकूं। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। श्री सोमदत्त सेन वल्लभपुर नगर के धनाढ्य सेठ हैं। उनके 4 पुत्रों में बुद्ध सेन सबसे छोटा है और सारे पुत्रों में सबसे गुणवान, सुशील और सुंदर नवयुवक है। बुद्ध सेन अपनी मनोवती के लिए सर्वथा अनुकूल है। पुरोहित जी, यदि आप इसे उचित समझते हैं तो हमें स्वीकार है। चलो बहू, जलपान कर लो। थोड़ी देर में तुम्हें देखने वालों की भीड़ लग जाएगी। माताजी, मेरा जिन दर्शन का नियम है, मंदिर जाने से पूर्व मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकती। अच्छी बात है, तुम अपनी जेठानी के साथ मंदिर चली जाओ। पर देखो बहू, आने में अधिक विलम्ब न करना। जाओ। चलो मनोवती, मंदिर चले। दीदी, एक पुंज गजमोती ला दीजिए, मुझे भगवान के चरणों में चढ़ाने हैं। गजमोती चढ़ाने हैं? क्या इनका भी नियम लिया है? जी, मैं नित्य अपने घर एक पुंज गजमोती चढ़ाती आई हूँ। मायके के नियम ससुराल में भी निभाए जाएं, ये आवश्यक तो नहीं। हाँ, जिन दर्शन का नियम, उसका तुम आजीवन पालन कर सकती हो। जैसी सामग्री हम चढ़ाकर दर्शन करती हैं, वैसे ही। मैं गजमोती बिना जिन दर्शन और जिन दर्शन बिना अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकती। मेरे लिए ये मंदिर जाना संभव नहीं है।
और हमारे लिए ये संभव नहीं कि ऐसी हठधर्मी को पराश्रय दें। हम भी जिन दर्शन करते हैं, पर हमने तो कभी ऐसा नियम नहीं रखा। कुछ भी हो, ये उचित नहीं। बात एक दिन की हो तो मान भी ली जाए, हम में से तो कभी किसी ने ऐसी हट नहीं की। सोमदत्त के घर आकर को भूखा प्यासा रहे, ये उचित नहीं। दे दो उसको गजमोती और सहायता करो उसके नियम निभाने में। जिस वस्तु को वो अपने साथ किसी विशेष प्रयोजन के लिए लाई हो, उस पर हम अपना अधिकार कैसे सिद्ध कर सकते हैं? एक पिता होने के नाते संतान के प्रति एक पिता के स्नेह के बारे में अनुमान में लगा सकता हूं। हमने अपने पिता के घर ऐसी बहुमूल्य वस्तु कभी नहीं देखी, और जब संयोग से देखी, पिताजी उसे घर में ही नहीं रहने देना चाहते हैं। इनके दया भाव से तो हम लोग कंगाल हो जाएंगे और लोग हमें भिखारी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। कोई दान भी नहीं देगा। ऐसी स्थिति में निर्णय तो हमें ही लेना होगा। मरने दो उसको भूखा प्यासा, मत दो उसको गजमोती। अरे पिता होने के अभिमान में ये तो भूल ही गया कि तुम लोग बड़े हो गए हो। मेरी आज्ञा का तुम्हारे लिए अब कोई अर्थ नहीं रह गया। मनु, आज वही रात है जिस रात की प्रतीक्षा हर कुंवारी यौवन के ड्योढ़ी पर कदम रखते ही आरंभ कर देती है। और वो तुम्हारा नियम, वो भी तो तुमने स्वेच्छा से लिया है। जिसने मांग भरी है, उसकी मांग भी अधिकार पूर्ण है। क्या तुम उसकी मांग को ठुकराओगी या अपने संकल्प को त्याग दोगी? दोनों में से एक का भी उल्लंघन उचित नहीं। आज कठिन परीक्षा है तुम्हारी। सुना है तुमने अंजल ग्रहण नहीं किया है। कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना भी तो पड़ता है। यदि कुछ त्यागना ही है तो नारी सुलभ लज्जा को त्याग दो। मेरे चीर प्रतीक्षित भुजपाश तुम्हारा अभिनंदन करने को व्याकुल है। क्षमा करे देव, आप व्याकुल हैं और मैं विवश। हमारी विवशता तो अग्नि के फेरे लेते ही समाप्त हो गई थी। क्या तुम भूल गई एक दूसरे को दिए हुए वचन? मेरी विवशता तो ये है स्वामी, न तो मैं अपना वचन भूली हूं और न ही अपना नियम। और उसी नियम के निर्वाह के लिए आज की रात ब्रह्मचर्य का व्रत लेना पड़ा है। ब्रह्मचर्य और आज की रात? आज की रात तो मेरे ब्रह्मचर्य और तुम्हारे कौवारे के विसर्जन की रात है। यही हार मेरी हार को जीत में बदलेगा। इसी हार में पड़े गजमोती ही करेंगे तेरे नियम की रक्षा। रूप का रसपान नैनों से करो, तुम हृदय का स्पर्श बैणों से करो। आज भर संयम हृदय पर डाल दो, यह निशा कल की निशा पर टाल दो। स्वामी, मुझे आज भर के लिए क्षमा कर दीजिए, केवल आज की रात। मूल्यवान गजमोती अतिशय इनकी
बताया प्रभु के सन्मुख आने का। शास्त्रों ने यह मार्ग बताया प्रभु के सन्मुख आने का। नियम कठिन है जिन पद पर गज मोती नित्य चढ़ाने का। शास्त्रों ने यह मार्ग बताया प्रभु के सन्मुख आने का। शास्त्रों ने यह मार्ग बताया प्रभु के सन्मुख आने का। नियम कठिन है जिन पद पर गज मोती नित्य चढ़ाने का। है ये कथानक जिन पद पर गज मोती नित्य चढ़ाने